अब यहाँ पे पढ़ेंगे दूसरी परिभाषा, ए की दूसरी परिभाषा। यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, यानी ये केवल एक सिंगल मात्रा वाले, तब लास्ट में ए को ए पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेक, यहाँ पर बेक लिखा हुआ है, ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट है। इसमें क्या लिखा है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ये कॉन्सोनेंट है, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आई है तो हो गया हमारा बेक। इसी प्रकार से फेक हो गया, FAKE, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के बीच में ई आई है तो हो गया फेक। अब इसको ऐसे फेक, इसको फॉके नहीं पढ़ेंगे, कोई लोग इसको FAKE हो गया फाक, इसको एफ का हो गया तुम्हारा फा, इसका एक ही मात्रा लगा देते हैं, फिर इसको का कर देते हैं, इसकी ए करते हैं, फाके पढ़ते हैं, लेकिन फाके नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा हमारा। इसको पढ़ेंगे फेक, लेट, LAT लेट हो गया। फिर लिखा बेस, BASE बेस हो गया। फिर दूसरा है हेट, हाट नहीं पढ़ेंगे, कोई कहते हैं हाटे, क्योंकि जो 12 खड़ी पढ़ते हैं व्यक्ति इसको मानते हैं हा, इसको मानते हैं छोटा आ की मात्रा, तो इसको टा मानते हैं, इसको ए की मात्रा मानते हैं, तो हाटे पढ़ देते हैं। हाटे नहीं हेट हो गया, क्योंकि परिभाषाओं के माध्यम से हम पढ़ेंगे, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ही आए तो उसी प्रकार से होता है। लिखा है हेट। अब डेट लिखा होता है, आपने कहीं कहीं पे लिखा होगा डेट, DATE डेट, तो डी का होता है हमारा डा, एक ऐसे हो गया, इसका टा बना दे, इसका टे, तो डाटे नहीं पढ़ेंगे, डेट, क्योंकि हमारी परिभाषा कह रही है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए और एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को हम ए पढ़ते हैं। और जो हमारी ए की मात्रा थी उसमें क्या था, ए की मात्रा में था जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। जैसे था हमारा कैट, कैट, इसमें ए की मात्रा थी और इसमें केवल ए की मात्रा है,